कलीजपुर वो पिंड है जिस पिंड विच 10-15 भट्ठे ने और गुरु महाराज की किरपा है इस पिंड के उत्ते। उस पिंड विच खड़े हैं असीं। उस पिंड विच गुरु महाराज अज आए ने, इत्थे पहुंचे ने गुरु महाराज और किन्ने दिनों तो यह यज्ञ चल रहा है। तुसीं देख रहे हो वध तो वध श्रद्धालु इत्थे पहुंच के नमस्कारां कर रहे ने और संत समाज जो है वो कलीजपुर दे विच पहुंचिया और दूर दूर तो संगतां इत्थे पहुंचियां ने। और दस दईए तस्वीरां तुहानूं कि बहुत सारा संत समाज भी इत्थे पहुंचिया और बहुत सारे श्रद्धालु तुसीं वेख रहे हो कि कुछ दिनों तो बारिश जिहड़ी है वो अपना कहर कर रही है, बारिश चल रही है और किते ना किते संत समाज जो है वो अपनी इत्थे ड्यूटी भगता रहा और लोग आके वख-वख जगह तो ये दर्शन कर रहे हैं और दर्शनां दीयां तस्वीरां जिहड़ियां वो तुहाडे नाल शेयर कीतियां जाणगियां। और कलीजपुर दे विच खड़े हैं, ये कलीजपुर पिंड है जो जिला गुरदासपुर च पैंदा है और ये जिला गुरदासपुर का सब तो अमीर पिंड है जिस दे 10-15 भट्ठे इस पिंड विच ने और इस पिंड के लोग इस एरिए के लोग ज़्यादातर गुरुआं दे नाल जुड़े हुए हैं। गुरुआं पीरां की पूजा करनी इन्हां दा एक ब्राह्मण समाज का पिंड है। ज़्यादातर ब्राह्मण समाज के लोग इन्हां पिंडां विच ने और बहुत सारियां गद्दियां इन्हां पिंडां दे लागे लागे संत समाज दियां ने। और तस्वीरां जिहड़ियां कलियां तुहाडे नाल साझीआं कीतियां जाणगियां और चैनल दे नाल माध्यम राही तुहानूं ये तस्वीरां विखाईआं जाणगियां। वीडियो वध तो वध शेयर करते रहना तां जो ये वीडियो वख-वख लोकां तक पहुँच सके और संगतां जो है ये आनंद लै सकन। इस कथा को आना बहुत बड़ा बात है क्योंकि माया मनुष्य लोगों को भटका देता है, पर आप लोग माया से दूर हैं, इसके लिए साधुवाद है और भगवान से प्रार्थना भगवान कृपा करें और ऐसे मन बल बढ़ाएं, धर्म कार्य सत्य आप लोग आगे बढ़ के सत्य भी कर सकते हैं। जय जगन्नाथ। सभी को फिर एक बार विनम्रता और प्रेम के साथ भगवान से प्रार्थना के साथ साधुवाद धन्यवाद ज्ञापन करके कथा शुरू करते हैं। श्यामा वर्णमाला लेवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत श्री कृष्णं वंदे जगत चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरम् सर्वं नश्यन्तं मरुभग्नलुब्धमरुतं व्याचानोळगण्डस्तयम् दंताघात विदारिता गिरिवरे सिंधूरशोभाकरम् वंदे शैलसुतां सुतं गणपतिं सिद्धिपदं कारणं वंदे वर्णगभूषणं नृपधरं वंदे पशूनां वंदे सूर्य शशांकवदनयनं वंदे वीणावर्धनमण्डितकरां व्यासेतपद्मा या ब्रह्मचित शंकर प्रभृति देवी सदा वंदिता।
स्वामी जी, जगन्नाथ संस्कृति क्या है और जिस तरह से भविष्य मलका की बात की जा रही है, भविष्य मलका क्या है, दर्शकों को पहले वो बताएं। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ संस्कृति आदि संस्कृति है। जब वराह कल्प का सृष्टि हुआ तब से भगवान महाविष्णु जो 7 वैकुंठ है, एक आदि वैकुंठ यानी भगवान निराकार रूप से जब साकार ब्रह्म यानी आदि ब्रह्म सनातन रूप धारण करे और धरती पर पहला प्रभु आए और पहला वैकुंठ बनाए, आदि वैकुंठ श्री जगन्नाथ धाम के हिसाब से स्कंद पुराण में वर्णन है। और जगन्नाथ संस्कृति सारा विश्व को सृष्टि से विलय और विलय से सृष्टि का जो संवाद हर समय दिए हैं। तो इस समय जगन्नाथ संस्कृति में भगवान श्री कृष्ण की नित्य पंच सखाओं के द्वारा, भगवान चैतन्य महाप्रभु के नित्य पंच सखाओं के द्वारा पवित्र अक्षय ग्रंथ भविष्य पुराण का रचना हुआ है। और वो ग्रंथ का लक्ष्य यही है, जब कलियुग का अंत हो जाएगा तब भक्त लोगों को सत्ययुग के बारे में सूचना, धर्म संस्थापना, आपद से भक्त लोग कैसे सुरक्षा मिले, भगवान कल्कि और भक्त लोगों का कैसे मिलन होगा, और भगवान कल्कि का अवतार स्थान निरूपण, और भगवान कल्कि किस समय अवतार लेंगे, और भक्त और भगवान के बीच कैसे लीला प्रकाश होगा, तृतीय विश्व युद्ध का अंजाम क्या होगा, तृतीय विश्व युद्ध के बाद विश्व में कैसे सारा विश्व में भगवान कल्कि सनातन धर्म को प्रतिष्ठा करेंगे। स्वामी जी, बात अगर करें कलयुग की तो अलग अलग विद्वानों की अलग अलग धारणाएं हैं, पृथ्वी के वातावरण को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। तो किस बिना पर कहा जा रहा है कि कलयुग जो है समापन की ओर होगा, और कब तक लगता है कि कलयुग खत्म हो जाएगा, सतयुग की शुरुआत होगी? देखिए, श्रीमद् भागवत जी में कलियुग अंत के बारे में लिखा है, भविष्य पुराण में लिखा है, गर्ग संहिता में लिखा है, सूर्य सिद्धांत में लिखा है, वायु पुराण में लिखा है, और भविष्य पुराण में कई हजारों ग्रंथ से लिखा है। तो एक ग्रंथ का मैं जिक्र करता हूँ जो गर्ग मुनि ने गर्ग संहिता में लिखे हैं। अधास चतुर्सहस्राणि कलो चतुर्शतानि च गते गिरिवरे श्रीनाथ प्रादुर्भविष्यति। गर्ग मुनि यहाँ प्रमाण कर रहे हैं 4400 साल के बाद कलियुग का अंत होगा। और गर्ग मुनि भगवान कृष्ण के नामकरण किए थे, महामुनि थे। उनकी संहिता पर वो जो वाक्य लिखे वो कभी टलने वाले नहीं हैं। और पंच सखाओं ने स्पष्ट रूप से लिखे हैं, जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर गिरेगा, जब जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गीत पकी बैठेगा, जब जगन्नाथ क्षेत्र की कल्पवट का डालियाँ टूटेगा, उसी समय भगवान कल्कि आंभे नीलांचल छाड़िबू नरह देह धारण जाजन अग्रे जाई जन्मीबू विष्णु भक्त गृहेण। ये उड़िया में लिखा है। स्वयं जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, मैं नीलांचल क्षेत्र छोड़ूंगा जैसे ऐसे संकेत दिखाई देगा, और एक विष्णु भक्ति के घर के जाजनगर पर मैं मानव रूप में जन्म लाभ करूंगा। स्वामी, जिस तरह से आज का विज्ञान तरक्की कर चुका है, शिखर पर पहुंच का लमसम, तो क्या लगता है नहीं है कि आम लोगों की धारणा ये नहीं बन पाएगी कि युग एक खत्म हो जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, कलयुग जो सृष्टि है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? किस तरह से ये लोग मान लें कि 32 को इस तरह से आप कह रहे हैं कि कलयुग आ जाएगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी, युग पलट जाएगा, तो वैज्ञानिक युग में इस धारणा को मानना कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए पचा पाना मुश्किल होगा, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, आज से 600 साल पहले कोई विज्ञान तत्व नहीं था। विज्ञान उत्पत्ति हुआ 600 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल मानो। उस समय ना परमाणु था, ना टेक्नोलॉजी था, ना इलेक्ट्रिसिटी था, ना कोई भी टेक्नोलॉजी था। तो 600 साल पहले ये ग्रंथ का रचना है, जब विज्ञान नहीं था। तो विज्ञान तो एक सामयिक तत्व है, कुछ समय तक उसका प्रभाव रहता है, पर आध्यात्मिक तत्व निराधार है। सृष्टि आरंभ से सृष्टि विलय तक आध्यात्मिक तत्व से सब कुछ लिखा है। हम लोगों के श्रीमद् भागवत कथा से क्या शिक्षा लेने की जरूरत है? आज का युवा वर्ग या तो नशे की गर्त में फंस रहा है या रोजगार के लिए विदेशों का रुख कर रहा है, उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को इतना संदेश देता हूँ, खास करके पंजाब के युवाओं को, समय बहुत कम है। अगर हमारा जीवन को रक्षा करना चाहते हैं तो निशा और गुटखा और सारे
अभक्ष्य भक्षण से दूर रहे और इस समय भगवान का नाम भजन करे। 2032 तक सत्ययुग आरंभ होने वाले हैं। अगर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर गिद्ध पक्षी बैठता है, सारा विश्व शमशान बनेगा। अगर जगन्नाथ की ध्वजा को वज्राघात होकर वो जलता है तो सारा विश्व आग की युद्ध में जलेगा। उसको टालने वाले ना धरती पर कोई है, ना कोई सोच सकता है ये होने वाला है। पर सज्जन को उद्धार के लिए, पवित्र मानव भक्तों को उद्धार के लिए हम आए हैं और कलियुग अंत हो चुका है, अब सत्ययुग शुरू होने वाले हैं। इसलिए हम त्रिकाल संध्या और भक्तों को उद्धार के लिए जैसे बीमारी से और आपस से रक्षा पाए, एक स्वतंत्र धार्मिक तत्व का प्रचार कर रहे हैं जिसको हम त्रिकाल संध्या कहते हैं। उसके माध्यम से मानव लोग सत्ययुग को जा पाएंगे। उसके सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं।